अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर फाइन। टुडेज़ टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ पॉलीमर्स। आज की वीडियो में मैं आपको पॉलीमर्स की गाइडलाइंस बताऊंगी और साथ में इसके कुछ नोट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, होप सो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें आपके पास जो डेंचर बेसिस है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको याद कहाँ से करना है, किस तरह से करना है, कौन से टॉपिक्स, कौन सी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं पहले। तो इसमें जो आपके पास पॉलीमर्स के ये कुछ नोट्स हैं, पहले मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा भी बता देती हूँ और साथ में आपको जो ये जेपी बुक है यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इसमें से आपको 3 MCQs आते हैं और 1 SCQ जो इसमें से आता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहले आपने जो चीज़ याद रखनी है क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मटेरियल्स को आपका पता होना चाहिए, जिनके क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन्स, आइडियल रिक्वायरमेंट्स, यूजेस ऑफ द रेजिन्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, एक्रेलिक रेजिन्स का पता होना चाहिए। आगे से इनकी जो कंपोजिशन आ जाएगी, यूजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ये चीज़ें जो है आपने पूरे चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़नी होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास हीट एक्टिवेटेड है, इसके भी आपको यूजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए। ठीक है, उस बारे टेक्निक्स के आपको नाम आने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, आपको सारी टेक्निक्स का पता भी होना चाहिए। कंप्रेशन मोल्डिंग टेक्निक क्या है, सेपरेटिंग मीडिया के यूजेस क्या हैं, फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग हम किस तरह से इसकी करते हैं। ठीक है, इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दैन केमिकली एक्टिवेटेड डेंचर्स आ जाते हैं, इनकी भी सेम वही है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यूजेस एंड टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए। इसमें जो फ्लूइड रेजिन टेक्निक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद लाइट एक्टिवेटेड, इसमें भी सेम एज इट आ जाते हैं हमारे पास वही चीज़ें। ठीक है, उसके बाद देन आपको रेजिन्स में हमारे पास ये जो रेजिन्स हैं इनको आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अभी तक पेपर में इसमें से कुछ भी नहीं आया हुआ। ठीक है, जो शुरू में चीज़ें बताएंगी वो इंपॉर्टेंट थी। दिन पोरोसिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पोरोसिटीज़ आपने यहाँ से भी करनी है और उसके साथ आपने जो है फ़िलिप्स से भी देख लेनी है, जो कि आपके पास गैशियस पोरोसिटी है, कंट्रैक्शन पोरोसिटी है। ठीक है, 3 टाइप्स हैं पोरोसिटीज़ की, आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से भी आपने करनी है और वहाँ से भी आपने कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रेजिंग आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेंटल वार्पेज क्या होता है, इसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद देन हमारे पास प्रिपेयर ऑफ द डेंचर, इन्फेक्शन कंट्रोल, ये सारा आपने सिर्फ एक दफ़ा रीड करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेंचर रिलाइनर्स जो हैं वो आप एक दफ़ा पढ़ सकते हैं, क्लीजनेस को भी एक दफ़ा रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सॉफ्ट लाइनर है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए सॉफ्ट लाइनर्स क्या हैं, ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। एंड देन हमारे पास बाकी सारा जो है वो आप अपने सिर्फ एक दफ़ा रीड कर लेना है। ठीक है, स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है, बुक के ऊपर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है, तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, आप यहाँ से भी इसको एक दफ़ा देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बुक से एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लेंगे, दैन आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, वरना आप यहाँ से भी साथ साथ उनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं आपको वीडियो में बता रही होंगी आप साथ साथ इसको नोट कर लें, वीडियोस को स्किप करें, साथ साथ लिख लें। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपको बुक से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। सो इसमें हमारे पास जो आ जाता है पहले नंबर पे पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स का आपको पता होना चाहिए क्या है। हमारे पास लार्ज एंड कम्प्लेक्स मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं डेट मेड फ्रॉम द स्मॉल मालिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन देखें तो उसकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोनोमर है, जिसमें हमारे पास होमोपॉलीमर आ जाता है, कोपॉलीमर आ जाते हैं, लाइनर, ब्रांच्ड। ठीक है, उसके बाद सॉरी बेस्ड ऑन द स्पेशल अरेंजमेंट देखें तो हमारे पास लाइनर और ब्रांच ट्विन आ जाते हैं। ठीक है, जो मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई हैं ये आपने साथ साथ एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है। दैन बेस्ड ऑन द टाइप देखें तो एडिशनल एंड कंडेंसेशन। ठीक है, एडिशनल जो है और कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका SCQ है, MCQ में भी पूछा जाता है और SCQ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन जो होता है बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल बाय द एडिशन रिएक्शन, उसे हम लोग एडिशनल कहते हैं। ठीक है, और जो रिएक्शन होता है बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल विद एलिमिनेशन ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो उन्हें हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसमें बाई प्रोडक्ट नहीं बनता, इसमें बाई प्रोडक्ट बनता है एंड ये स्टेप ग्रोथ प्रोसेस है, बाई प्रोडक्ट जो है वो बनता है। ठीक है, इसकी बेटर डिमेंशनल स्टेबिलिटी होती है, इसको आप थोड़ा सा बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है, बुक पे भी तकरीबन यही चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये लिखी हुई है एडिशन, पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, तो यहाँ से भी आप एक दफ़ा इसको जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द कोपॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसके बाद आपको पॉलीमराइजेशन एंड कोपॉलीमराइजेशन की डेफिनेशंस जो है वो पता होने चाहिए। ठीक है, ये जैसे मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन जो है मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर सीरीज ऑफ द चेन रिएक्शन जो है इसमें होता है। एंड देन जो कोल्ड पॉलीमराइजेशन है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा केमिकली डिफरेंट मोनोमर्स जो है वो कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ कोपॉलीमराइजेशन। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ द कोपॉलीमराइजेशन। देखें तो हमारे पास रैंडम होती है, ग्राफ्ट होती है एंड ब्लॉक टाइप होती है। ठीक है, ये जो मैंने लिखी हुई है आपने पढ़ लेनी है।
यानी कि इसमें रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड चेन्स होती हैं, ठीक है। इसमें सीक्वेंस ऑफ वन मोनोग्राफ्ट हुआ होता है टू द अदर बैकबोन ऑफ द सेकंड मोनोमर स्पीशीज से, ठीक है। और जो ब्लॉक टाइप है इसमें आइडेंटिकल मोनोमर यूनिट्स होते हैं, यूनाइट करते हैं लॉन्ग सीक्वेंस में एंड फॉर्म द मेन पॉलीमर चेन, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या है पॉलीमराइजेशन की, कि फंक्शनल ग्रुप हो मोनोमर का और फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए एज ए MCQ एज ए वाई पार्ट, ठीक है। देन हमारे पास ये जो मैंने लिखा है इसको मैं इस तरह से दिखाती हूँ, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाता है ठीक है, स्टेजेस आ जाती हैं हमारे पास, स्टेजेस ऑफ द पॉलीमराइजेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, SCQ भी आपको आ सकता है, तो इसको अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, वाइवा में ज़रूर पूछा जाता है। तो स्टेजेस जो होती हैं, ठीक है, हमारे पास इनमें इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, ठीक है, चेन ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जो इनिशियल है इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि इनिशियल पॉलीमर्स जो हैं वो यूनाइट करते हैं और फॉर्म करते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शंस रिएक्ट करते हैं और विद मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर चेन, ठीक है। ये पॉइंट जो है दोनों ही आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। देन हमारे पास जो आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल कैसे होती है, फ्री रेडिकल रिएक्ट किस तरह करते हैं मोनोमर के साथ। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, इनको नोट कर लें, ठीक है, लिख लें तो आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन जो है उसमें क्या है, इनिशिएशन फॉलोड बाय द प्रोपगेशन, यानी कि जो इनिशिएशन है वो फॉलोड होती है बाय द प्रोपगेशन, लिंक करती है, ठीक है, फॉर्म ऑफ मोनोमर यूनिट्स इनटू फॉर्म ऑफ पॉलीमर यूनिट्स। इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन द पॉलीमर चेन, ठीक है, रिक्वायर्ड एनर्जी, प्रोसेस कंटिन्यूस विद द कंसिडरेबल वेलोसिटी एंड अकम्प्लिश्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड। यानी कि प्रोपगेशन MCQ पूछा जाता है कि प्रोपगेशन जो है उसमें क्या होता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता। फिर हमारे पास कौन सा रिएक्शन आ जाता है, स्टेज आ जाती है टर्मिनेशन स्टेज। इसमें क्या होता है, पॉलीमराइजेशन जो है कैन बी कंट्रोल, इसमें पॉलीमराइजेशन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, कैन बी आइदर बाय द डायरेक्ट कपलिंग से या फिर एक्सचेंज करके हाइड्रोजन एटम को फ्रॉम द ग्रोइंग चेन टू एन अदर, ठीक है। देन हमारे पास चेन ट्रांसफ़र आ जाता है जिसमें टर्मिनेशन प्रोसेस जो है वो अक्कर होता है ड्यू टू द चेन ट्रांसफ़र, ठीक है। एक्टिवेटेड रेडिकल कन्वर्ट होते हैं इनटू द इनएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स एंड न्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्रोथ क्रिएटेड, ठीक है। ये जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने ये बुक से देख के ही लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। आपको यही MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये SCQ में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स जो हैं वो आपको इनको लिख भी सकते हैं यहाँ से देख के, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पॉलीमर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कौन सी है कि मोनोमर मॉलिक्यूल्स बाउंड करते हैं बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, वेरिंग द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। पॉलीमराइजेशन इज एन अनोइंग प्रोसेस, ठीक है, नेवर फुली कंप्लीटेड, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रिपेयर करनी है। देन हम इनिबिशन ऑफ द पॉलीमराइजेशन, ठीक है, ये आपको SCQ आ चुका है, यानी कि इसमें हमारे पास इम्प्योरिटीज़ होती हैं, रिएक्शन होता है विद द एक्टिवेटेड फ्री रेडिकल्स के, ठीक है, टू प्रिवेंट द फर्दर ग्रोथ। और जो पॉइंट्स हैं ये तीनों हाइड्रोक्विनोन, ऑक्सीजन एंड BHT, ये आपने अच्छे तरीके से तीनों जो है वो याद रखते हैं, आपको MCQ और SCQ में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें होंगी ये हमने कर ली, इनको आपने यहाँ से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम हो देन आप इसको बुक से भी कर सकते हैं, चाहे आप JP से कर लें, चाहे आप शर्मिला से कर लें, फिलिप्स कर लें तो फिलिप्स भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मेन चीज़ें थी ये यहाँ पे मैंने लिख दी हुई हैं, आप इन्हीं को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है डेंचर बेस्ड मटेरियल्स, ठीक है। डेंचर बेस्ड मटेरियल्स जो हैं ये हमारे पास बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे पास क्लासिफिकेशन आ गई है इसकी, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। आपको यहाँ पे बुक्स पे जो है वो डिफरेंट भी मिलेंगी, कुछ पे पूरी नहीं भी मिलेंगी, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इनको कर सकते हैं, ठीक है। और मेटालिक और नॉन मेटालिक की आपने देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेंचर यूज़ पे देखें, ठीक है, तो टेम्परेरी एंड परमानेंट, इस पर आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। टेम्परेरी जो है वो यूज़ टू कंस्ट्रक्ट अ क्लियर रिम्स, ठीक है, जहाज़ के लिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे फुल फाइनल प्रोसेसिस नहीं होती, ठीक है। यानी कि इनकी एग्जांपल्स भी आपने करनी है, बेस प्लेट पैक्स आ जाती है, आर्टिफिशियल रेजिन्स आ जाती हैं, ठीक है। और जो परमानेंट है उसमें हमारे पास फाइनल प्रोसेसिस होती है, इसमें हमारे पास सारी पॉलीमर्स पर आ जाएंगी टाइप्स, यानी कि हीट क्योर रेजिन, लाइट क्योर रेजिन, कास्टिंग ग्लाइज, मेटालिक, इंजेक्शन मोल्डिंग रेजिन्स, ठीक है। तो ये सारे अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन देखें तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आ जाती है। टाइप 1 में एक्रेलिक रेजिन्स हैं, टाइप 2 में डायमेथाइल एक्रेलेट एंड टाइप 3 में कंपोजिट। जो हमारे पास जो पॉलीमर्स में इंपॉर्टेंट है वो एक्रेलिक रेजिन्स हैं, ठीक है। जो एक्रेलिक रेजिन्स हैं वो हमारे पास मोड ऑफ एक्शन देखते हैं, बेस्ड ऑन द फिलर पार्टिकल्स हम इनको देखते हैं।
तो हमारे पास हीट एक्टिवेटेड और लाइट एक्टिवेटेड आ जाती हैं, केमिकली एक्टिवेटेड आ जाती हैं, जिनको हम लोग सेल्फ क्योर भी कहते हैं, ऑटोपोलिमराइज भी कहते हैं, कोल्ड क्योर भी कहते हैं। बेस्ड ऑन फिलर पार्टिकल्स देखा जाए तो अनफिल्ड रेजोनेंस होते हैं, ठीक है, और फिल्ड रेजोनेंस होते हैं फॉर द डायरेक्टिव फिलिंग। ठीक है, हमारे पास एक्रेलिक रेजोनेंस एंड कंपोजिट्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इसकी, वो मैं आपको क्लासिफिकेशन इसकी इतनी ही है, ठीक है। उसके बाद रेजोनेंस की क्लासिफिकेशन और यूजेस आ जाते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।